शाह मेडिकल सर्जिकल में खुश आमदीद। आज हम प्रोस्टेटेक्टोमी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले बराकरम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोस्टेटेक्टोमी क्या है? प्रोस्टेटेक्टोमी एक सर्जरी है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को हटाया जाता है। ये अमल ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर या बढ़ी हुई प्रोस्टेट के इलाज के लिए किया जाता है। ये सर्जरी मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है, जैसे मुकम्मल गुदूद निकालना, सादा गुदूद निकालना, लीपरविस्कोपक या रोबोटिक सर्जरी। मरीज के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा तरीका उनके लिए बेहतर है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा गुदूद है जो मर्दों में पाया जाता है। ये पेशाब की नाली के करीब वाक़े होता है और मनी की तरसील में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियों में सोजिश, बढ़ना या कैंसर शामिल हो सकते हैं। इन मसाइल के इलाज के लिए प्रोस्टेटेक्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोस्टेटेक्टोमी के असबाब। प्रोस्टेट कैंसर जो प्रोस्टेट ग्लैंड में पैदा होता है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट जिससे पेशाब की नाली में रुकावट पैदा हो जाती है। बार बार पेशाब की नाली में सोजिश या इन्फेक्शन। शदीद पेशाब की परेशानियां जिनका दूसरे इलाज से फ़ायदा ना हो। प्रोस्टेटेक्टोमी की तैयारी। सर्जरी से पहले डॉक्टर मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेंगे। मरीज को खून के टेस्ट और दीगर टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। सर्जरी के दौरान खून की कमी को रोकने के लिए खुसूसी एहतियातें बरती जाएंगी। मरीज को सर्जरी से पहले और बाद में क्या करना है, ये बताया जाएगा। मुकम्मल गुदूद निकालना। पेट के निचले हिस्से में एक बड़ा चीरा लगाया जाता है। इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाता है। ये तरीका आम तौर पर ज़्यादा पेचीदा कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। सर्जरी के बाद सेहतयाबी में वक्त लग सकता है। सादा गुदूद निकालना एक जर्राही तरीक़ाकार है जिसमें प्रोस्टेट गुदूद का बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है। ये आमतौर पर इन मरीजों के लिए किया जाता है जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया (BPH) का शिकार होते हैं। इससे पेशाब के बहाव में बेहतरी आती है और मसाने के मसाइल हल होते हैं। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को अमूमन कुछ दिन अस्पताल में क़याम करना पड़ता है। लीपरविस्कोपक प्रोस्टेटेक्टोमी इस तरीके में छोटे चीरों के जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड को हटाया जाता है। ये तरीका कम दर्द और तेज़ सेहतयाबी फराहम करता है। लीपरविस्कोपक सर्जरी में कम खून बहता है। मरीज जल्दी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी जदीद तरीन तकनीक है। इसमें सर्जन रोबोटिक आर्म्स के जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड को हटाते हैं। ये तरीका ज़्यादा दुरुस्त और कम नुकसानदेह होता है। रोबोटिक सर्जरी से सेहतयाबी जल्दी होती है। प्रोस्टेटेक्टोमी के फ़वाइद। प्रोस्टेट कैंसर का मौसर इलाज। बढ़ी हुई प्रोस्टेट से निजात। पेशाब की नाली की रुकावट का खात्मा। पेशाब की सेहत में बेहतरी। प्रोस्टेटेक्टोमी के नुकसानात। सर्जरी के बाद दर्द और तकलीफ हो सकती है। खून बहने या इन्फेक्शन का खतरा होता है। मुस्तकिल पेशाब की बेज़ाब्तगी हो सकती है। जिनसी कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है। सर्जरी के बाद की एहतियातें। पानी ज़्यादा पिएं ताकि पेशाब की नाली साफ रहे। भारी वज़न ना उठाएं और ज़्यादा मेहनत से बचें। डॉक्टर की दी हुई दवाएं और हिदायत पर अमल करें। सेहतयाबी के दौरान आराम करें और अपनी खुराक पर ध्यान दें। सर्जरी के बाद की सेहतयाबी। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद मुकम्मल सेहतयाबी में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। पहले चंद दिनों में दर्द और तकलीफ मामूल की बात है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और मामूल की सरगर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। मामूली मसाइल की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद ज़िंदगी। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद मरीज मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुस्तकिल तिब्बी मुआयने कराते रहें। सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश से अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। मसाइल की सूरत में फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। पेशाब की बेज़ाब्तगी। सर्जरी के बाद बाज़ मरीजों में पेशाब की बेज़ाब्तगी हो सकती है। ये मसला अमूमन आर्जी होता है और वक्त के साथ बेहतर हो जाता है। पेल्विस की मशक़ें करने से बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर से मशवरा करके मुनासिब इलाज करवाएं। जिनसी सेहत। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद जिनसी सेहत पर असर पड़ सकता है। उज़्व तनासुल की कारकर्दगी न होना या दीगर मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर से मशवरा करें और मुनासिब इलाज हासिल करें। जिनसी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ थेरापीज़ मौजूद हैं। ग़िज़ाई तजावीज़। सेहतमंद ग़िज़ा प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद सेहतयाबी में मददगार साबित हो सकती है। फल, सब्जियां, मछली और सेहतमंद चर्बी खाएं।
زیادہ چکنائی اور پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں۔ پانی زیادہ پئیں۔ ورزش اور سرگرمیاں۔ پروسٹیٹیکٹومی کے بعد معمولی ورزش صحتیابی میں مدد دیتی ہے۔ پہلے چند ہفتوں میں بھاری ورزش سے پرہیز کریں۔ آہستہ آہستہ اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کریں۔ ورزش کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ طبی معائنے۔ پروسٹیٹیکٹومی کے بعد معمولی طبی معائنے بہت ضروری ہیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ خون کے ٹیسٹ اور دیگر ضروری ٹیسٹ کروائیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری طبی مدد حاصل کریں۔ مریض کی مدد۔ پروسٹیٹیکٹومی کے بعد مریض کی مدد بہت ضروری ہے۔ گھر والوں اور دوستوں کی مدد سے مریض کی صحتیابی میں مدد ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے تعاون اور حوصلہ افزائی کریں۔ پروفیشنل مدد حاصل کرنے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ خلاصہ: پروسٹیٹیکٹومی ایک مؤثر طریقہ علاج ہے جو پروسٹیٹ کینسر اور بڑھی ہوئی پروسٹیٹ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ سرجری کے بعد کی احتیاطیں اور صحتیابی کے مراحل پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مریض اپنی معمول کی زندگی کی طرف جلدی لوٹ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایات اور طبی معائنوں پر عمل کر کے صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔